गोंडा विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और विधायक अजय महावर लगातार अपने विधानसभा में पदयात्राएं कर क्षेत्र के लोगों से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए क्षेत्र की जनता से वोटों की अपील भी कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से गोंडा विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय महावर हाथ जोड़कर घर घर जाकर क्षेत्र की जनता से समर्थन मांग रहे हैं और क्षेत्र की जनता भी उन्हें अपना अपार प्यार दे रही है। क्या कुछ कहना था क्षेत्र की जनता और प्रत्याशी अजय महावर का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, इस तरीके से क्षेत्र की जनता का समर्थन देखने के लिए मिल रहा है, क्या जनता कह रही है कुछ और? आप देखिए उनकी आंखों में कितना विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कितना भरोसा है नरेंद्र मोदी जी के लिए, और वो जानते हैं ये राष्ट्र भक्तों की, राम भक्तों की पार्टी है। ये चुनावी हिंदू नहीं है जो क्षेत्र में कुछ बोलते हैं और जब वोट संशोधन कानून आता है तो मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक देते हैं। हम तो डेवलपमेंट भी करते हैं तो स्पीड और स्किल के साथ करते हैं।
सबका साथ सबका विकास करते हैं। हमने यहाँ काम किया है, जन जन का सम्मान किया है। हाँ, कोरोना में भी सेवा का संकल्प से काम किया, और जब यहाँ आम आदमी पार्टी द्वारा प्रायोजित ताहिर हुसैन के द्वारा दंगे कराए गए, तब उस समय भी क्षेत्र को बचाने का काम किया है। यह क्षेत्र की जनता बखूबी जानती है, और नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के और दिल्ली को संवारना है, गोंडा का भी 10 गुना रफ्तार से विकास और करना है। इसके लिए लोगों का जन आशीर्वाद मिल रहा है। मैं अभिभूत हूँ लोगों का प्यार पाकर, और मुझे लगता है कि अनुभवों में जो कमी रह गई होगी उसको भी और बेहतर ढंग से करेंगे, और इस बार सरकार साथ होगी। मेरे साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं होगा, तो वो भी एक काम आएगा इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। गोंडा विधानसभा की जनता ने ठाना है दोबारा से अजय महावर को विधायक बनाना है, ऐसा नारा हम सुन रहे हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, और इनका तो आशीर्वाद बहुत है। पिछली बार 1993 से अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड जीत हासिल हमने गोंडा विधानसभा में की थी 28,370 वोटों से। अब सही मायनों में इस बार मुझे लगता है 50,000 के आसपास की वोट की जीत होनी चाहिए, ऐसे हमारे पूरे अपील यही है, कमल के फूल का बटन दबाएं 5 फरवरी को, और सब लोग वोट डालें। लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता करें। देश में और दिल्ली में कौन सी पार्टी डेवलपमेंट कर सकती है, कौन सी पार्टी सबको साथ लेके चल सकती है, कौन सी पार्टी धर्म ध्वजा और राष्ट्र ध्वजा को उठाकर रख सकती है आसमान की ऊंचाइयों तक, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। और जी आप ताहिर हुसैन नॉमिनेशन करने जा रहा है कोर्ट में, आज के लिए ताहिर हुसैन। अरविंद केजरीवाल का चहेता ताहिर हुसैन भी आज नॉमिनेशन करने वाला है, और टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना कन्हैया कुमार का दोस्त आम आदमी पार्टी का गोंडा का प्रत्याशी गौरव शर्मा भी आज नामांकन करने जा रहा है। ये दुर्लभ संयोग है, देशद्रोहियों का, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों का और दंगाइयों का, ये दुर्लभ संयोग है। जवाब गोंडा में भी मिलेगा और जवाब मुस्ताबाद में भी मिलेगा। क्या कुछ कहेंगे गोंडा विधानसभा के जुझारू प्रत्याशी अजय महावर की, तो भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से चुनाव मैदान में उतारा है, क्या कुछ संदेश जा रहा होगा? भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से जो प्रत्याशी बनाया है श्री अजय महावर को, इनके अंदर खूबी होगी तभी तो बनाया है, ऐसे तो बनाया नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, मुझे पूरा आशा है। पिछली बार 28,000 मतों से जीते थे, अब की उससे ज्यादा मतों से विजयी होंगे। और आपको बताना चाहता हूँ, 5 साल में केवल 2 साल तक कोरोना काल खा गया, 3 साल अजय महावर का मतलब काम करने को मिला, और उस समय में 540 गलियां बनवाए, 7 सामुदायिक केंद्र बनाए, बहुत से काम किए। कोरोना काल में जो है राशन किट बांटे, 25,000 घरों में जाकर लोग खाना खिलाए, उनको सेवा किए। इस तरह से मैं बताना चाहता हूँ, ये कभी बैठे नहीं रहे, बहुत मेहनती है, और मेरे पूरा विश्वास है कि अब 30,000 मतों से विजयी होंगे। इतना मैं कहता जाता हूँ, उनको यात्रा चल रही है, और मेरा नाम है जी आचार्य केदारीलाल शर्मा। जी, बात करी जाए क्षेत्र की जनता प्रत्याशी अजय महावर को क्यों वोट दे? देखो भाई, हम तो हिंदुत्व के साथ हैं, और हम तो एक ही भावना के साथ जुड़े हुए हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम इसी मूल मंत्र के साथ भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको कि क्षेत्र में विकास हुआ है? देखो, ऐसा है कि ये सबको पता है कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो सरकार थी वो केजरीवाल जी की सरकार थी, और हमारे माननीय जो विधायक जी थे वो भाजपा से थे, तो विरोधी होने के नाते भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन सब ये जानते हैं कि भाई जो दूसरी विरोधी पार्टी का होता है उसके क्षेत्र में इतना काम ना होने दिया जाए। तो रोडे तो जो है अटकाए गए जो भी है, लेकिन इन्होंने फिर भी बहुत अच्छा काम किया है, और हम हिंदुत्व के साथ हैं, और जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र की जनता एक नारा लगा रही है, विधानसभा क्षेत्र में खाना है, दूसरी बार अजय महावर को विधायक बनाना है, क्या लगता है ये मौका को पाऊंगा? देखिए, इस समय पूरी दिल्ली के अंदर कमल खिलने जा रहा है, और पूरी दिल्ली के अंदर जो प्रचार जो है, पूरी दिल्ली भगवा होने जा रही है, और
हमारा गोंडा विधानसभा है, इसमें भी हमारा भगवा ध्वज लहराएगा। जय श्री राम। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद जो आपने इतनी सर्दी में भी आके कवरेज कर रहे हैं। मेरा नाम भोलाराम सविता है और अजय महावर जी दूसरी बार चुनाव मैदान में है। पिछली बार 28,300 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार 35,000 से पार जीतेंगे और उनके टक्कर में कोई नहीं है। वो है शर्मा टक्कर में है पूरे? नहीं, आम आदमी पार्टी तो कोई टक्कर में है ही नहीं। यहाँ तो गोंडा विधानसभा में अभी लोकसभा चुनाव हुआ था तो 52,000 प्लस वोटों से जीते थे। तो यहाँ पे इस समय जो है गोंडा में भाजपा बहुत प्रचंड जीत से जीतेगी। विपक्ष कह रहा कुछ काम ही नहीं करा। नहीं, कौन कह रहा काम नहीं किया है? सारे काम किए हैं, सारे कोई काम बता दे। इतनी गलियां बनाई है विपक्ष में रहते हुए, और सारे काम किया अजय महावर जी ने। और 3.5 साल मिले केवल अजय महावर जी को, 1.5 साल तो कोरोना काल था। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पहले तो 8 सीट थी, अब 4 ही रह जाएंगी। काय की सीट आएगी? पहले 8 सीट थी ना बीजेपी की, 4 सरकार बन रही है, कम से कम 52 से 50 सीट आ रही है भाजपा की, और सरकार इस दिल्ली में भाजपा सरकार बनेगी माननीय मोदी जी के उसमें नेतृत्व में। जी ठीक है, क्या कुछ कहेंगे सर? भाई साहब, जो यहाँ का निगम पार्षद है अभी आम आदमी पार्टी ने जिसको टिकट दिया है, यहाँ पे निरंतर गाड़ियां आती थी पहले कूड़े की, वो आनी बंद हो गई है। ऊपर से जो एनजीओ के कथित एनजीओ के रेहड़े चला दिए उसने। नाला आपने बाहर देखा होगा, नाले में आज तक सुपर सोकर मशीन नहीं लगा पाया वो, अभी तक सुपर सोकर मशीन नहीं लगा पाया यहाँ पे। और अब अभी स्थिति देखिए, यहाँ पे 5 साल पहले भाजपा के विधायक साहब सिंह चौहान ने इस रोड का निर्माण किया। 5 साल तक उसके बाद श्रीदत्त शर्मा रहे यहाँ के विधायक आम आदमी पार्टी के, कहीं एक ईंट नहीं लगी उस पे, एक सीवर का ढक्कन नहीं बदलवा पा रहा था। ऐसे ही हमारे निगम पार्षद ने यहाँ पे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक डिस्पेंसरी ब्रह्मपुरी में बना के दी। सड़क बनाने का काम तो विधायक तो, हाँ तो विधायक नहीं बनाया था ना, फिर हम बनाएंगे। पास हो गई है सड़क। ये एक्सलोक वाली हमने बनाई, चौथे पुस्ते वाली हमने बनाई, 3.5 पुस्ते वाली हमने बनाई। ये जिस गली में हम खड़े हैं ना जी, ये गली और ये 5-4 गलियां इसकी, ये चारों गली अजय महावर जी ने बनवाई। कहना चाह रहे हैं कि साहब सिंह चौहान के बाद कोई विकास नहीं हुआ? उसके बाद तो उसके बाद इन्होंने विकास किया जी। अजय महावर जी ने जो काम किया तो 5 साल के बाद ही किया सर। अभी हाँ, इससे पहले तो नहीं किया? क्यों नहीं किया? लगातार करे। 2 साल कोरोना रहा, दंगा रहा। विपक्ष कह रहा कुछ काम ही नहीं किया ने। कौन कह रहा है? वो तो कहेंगे, कुछ कहने को है नहीं उनके पास। उन्होंने क्या काम किया? आप ये बताओ, अरविंद केजरीवाल ने 10 साल उसको हो गए, उसने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम पे क्या काम किया? पानी की 1 घंटे की बारिश में लोग करंट लग के डूब के मर रहे हैं। राजेंद्र नगर में आपने देखा था बच्चे, 1 घंटे की बारिश में पानी में बच्चे डूब के मर गए। तो उसने ड्रेनेज सिस्टम पे क्या काम किया दिल्ली में? आज अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए तो या तो गुड़गांव जाओगे, तो नोएडा जाओगे। उसने क्या काम किया है? क्या रोजगार, इंडस्ट्रियल एरिया खत्म कर दिया। क्या समर्थन प्रचंड विजय है भाजपा की यहाँ से। पिछली बार 28,000 जीते थे, इस बार 40,000 से जीते। नाम बताएं सर। राम नरेश पारा सर। पारा सर जी, यदि बात करी जाए गोंडा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी अजय महावर को दोबारा से मैदान में उतारा है, क्या कुछ संदेश जाएगा? क्या विकास हुआ है? विकास तो आपने सारी दिल्ली का देखा है। मैं अजय महावर जी को बहुत आभार करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जिस तरह एक कुशल तैराक को हाथ पैर बांध के नदी में छोड़ दिया जाए और किसी न किसी तरह बच के वो किनारे पे आ जाए, अपनी जान बचा ले, इसी तरह अजय महावर जी ने विपक्ष में रहते हुए, केजरीवाल ने अपने विधायकों को फंड नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी को तो फंड देगी क्या? और दिल्ली की जनता, गोंडा विधानसभा की जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती रही है। पिछली बार भी 29 साल समथिंग जीते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता आज से जो मुख्यमंत्री बनाई है वो आतंकवादी परिवार के जो सपोर्टर होते हैं उनसे बिलोंग करती हैं। और केजरीवाल जी का तो पूरे का पूरा झूठ जनता के सामने खुल ही चुका है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आ रही है और विधायक जी अजय महावर जी गोंडा से अच्छे वोटों से जीतेंगे और निश्चित ही मंत्री बनेंगे। क्या लगता है गौरव शर्मा को टक्कर दे पाएंगे? नहीं, टक्कर तो देने को कुश्ती नहीं होनी, ये तो राजनीतिक अपने दांव पेच है, दोनों मेहनत कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो गोंडा विधानसभा में पूरा का पूरा रुख है, इसमें कोई नहीं रोक सकता। विधायक जी को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जरूर जीत मिलेगी और अच्छी जीत मिलेगी। क्षेत्र की जनता क्यों आखिरकार अजय महावर जी को वोट दे?
हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि गोंडा विधानसभा की जनता इसलिए वोट भारतीय जनता पार्टी को दे, अजय महावर जी को दे, कि उन्होंने विकास जो सीमित फंड में बहुत अच्छा विकास किया है। लगभग 7 धर्मशालाएं बनाई है और 520 गलियां बनाई है और तमाम उन्होंने ऐसे चीजें की हैं। और लगभग जो सीवर की समस्या है, सीवर की समस्या मैंने खुद आकलन किया है सारी दिल्ली को देखते हुए, सारी दिल्ली को देखते हुए गोंडा विधानसभा फिर भी सही है।